तू कितनी लकी है, तेरे पास मॉम डैड हैं। उसमें लकी होने की कौन सी बात है, हर बच्चे के मॉम डैड होते हैं। नहीं, हर किसी के नहीं होते। इतना बोलकर कथा के आंसू बहने लगे। तुम रो क्यों रही हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं यार, बस यूं ही। मैं एक अनाथ हूँ ना, मेरे मॉम डैड नहीं है। कल तुझे अपने डैड के साथ देखा तो फील हुआ कि काश मेरे भी पेरेंट्स होते। सॉरी, मुझे पता नहीं था। पर तू चिंता क्यों करती है, मेरे पेरेंट्स तेरे पेरेंट्स। मतलब मैं अपने पेरेंट्स को बोलकर तुझे अडॉप्ट करवा लूंगी। वैसे भी मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेले रहकर बोर हो गई हूँ। सच्ची? हाँ, सच्ची मुच्ची। ये सुनकर कथा के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो परिवार में रहने के सपने देखने लगी। उस दिन जब मलिका घर गई तो उसने अपने पेरेंट्स से बात की। पापा, आपको वो मेरी फ्रेंड याद है जो मुझे बाय कर रही थी? हाँ, वो बच्ची ना जिसकी आंखें नीली थी। हाँ वही पापा। आपको पता है वो बेचारी अनाथ है। ओह। पापा, मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो देंगे क्या? तभी मलिका की मॉम वहाँ आ गई। अब क्या चाहिए महारानी को? मम्मी, पहले प्रॉमिस करो कि आप मुझे वो दोगे जो मैं मांगूंगी। नहीं, पहले तू बता, फिर सोचेंगे। अगर तेरी डिमांड ठीक होगी तो जरूर देंगे। ठीक है पापा। मम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग कथा को अडॉप्ट कर लें। क्या? हाँ पापा, वो बेचारी बहुत अकेले अकेले रहती है। इतनी जल्दी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है और मैं चाहती हूँ कि उसको भी कोई फैमिली मिल जाए और वो भी हैप्पी रहे। बेटा, तुम समझ रही हो तुम क्या मांग रही हो? हाँ मम्मी। ये डिसीजन इतना इजीली नहीं ले सकते हैं बेटा। हम एडॉप्शन के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हमें पहले तुम उस कथा से मिलवाओ। कुछ टाइम स्पेंड करने दो, फिर देखते हैं। ठीक है पापा, पर अडॉप्ट करना जरूरी है क्या? बाद में देखते हैं, पहले इसकी फ्रेंड से मिल तो लें। आई लव यू पापा। आई लव यू डार्लिंग। मलिका ये सुनकर बहुत खुश थी कि शायद उसके पेरेंट्स कथा को अडॉप्ट कर लेंगे। अगले दिन मलिका ने कथा को ये गुड न्यूज दी। अब तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलने आना होगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, तब जाके वो तुम्हें अडॉप्ट करेंगे। मैं सब कुछ करूंगी, सब कुछ करूंगी। कथा भावुक हो गई थी, ये सोचकर कि शायद जल्द ही उसे एक परिवार मिल जाएगा। एक दिन मलिका कथा को अपने घर ले आई। मलिका के मॉम डैड कथा को देखकर खुश थे। उन सभी ने साथ में खाना खाया, बातें की। ये सब कथा के लिए बहुत नया था। उसे इस परिवार के साथ रहना बहुत पसंद आ रहा था। फिर क्या था, कथा अक्सर मलिका के साथ उसके घर आ जाती। जब मलिका की मम्मी किचन में काम कर रही होती तो कथा उनके काम में मदद करने पहुंच जाती। बेटा, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। नहीं आंटी, मुझे तो आदत है काम करने की। ममता को भी कथा पसंद थी। उस रात ममता और पीयूष बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, हमें कथा को अडॉप्ट करना चाहिए क्या? वैसे बच्ची तो बहुत अच्छी है, पर मुझे अडॉप्शन का आइडिया सही नहीं लगता। हम चाहें तो उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं। ठीक है, फिर ये बात मल्लिका को बता देते हैं। जी। मलिका के पेरेंट्स ने उसे अपना डिसीजन सुना दिया। पर पापा, क्या आपको कथा पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है बेटा, पर हमें लगता है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। हमें किसी और बच्चे को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी क्योंकि कथा तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड है, इसलिए हम उसकी फ्यूचर की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। ये सुनकर मलिका का मन बैठ सा गया था। अगले दिन मलिका और कथा स्कूल की टेरेस पे बैठे थे। मलिका उदास थी। क्या हुआ? वो मेरे पेरेंट्स। मलिका ने कथा को बताया कि उसके पेरेंट्स कथा को अडॉप्ट नहीं करेंगे। क्या? मैं उन्हें पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है। उनका मानना है कि हमारी फैमिली कंप्लीट है, कोई भी मुझे अडॉप्ट नहीं करना चाहता। तेरे पेरेंट्स भी, क्योंकि उनकी फैमिली कंप्लीट है, क्योंकि उनके पास तू है। अगर तू ना होती तो वो मुझे जरूर अडॉप्ट करते। और बस इतना बोलकर कथा ने गुस्से में मलिका को टेरेस से धक्का दे दिया। मलिका नीचे गिर गई और कथा की आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई। मलिका के मरने के बाद पीयूष और ममता अकेले पड़ गए। उनके हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। मलिका के मरने के बाद कथा ज्यादा से ज्यादा समय ममता और पीयूष के साथ बिताने लगी। मलिका की इच्छा थी कि वो दोनों कथा को अडॉप्ट करें, इसीलिए उसके मरने के बाद
पीयूष और ममता ने कथा को अडॉप्ट कर लिया और वो लोग पालमपुर छोड़कर दूर चले गए। आज कई सालों बाद कथा पालमपुर लौटी थी। शाम हो चुकी थी और उसका मन था कि वो अपने स्कूल जाए, पर जैसे ही कथा ने स्कूल में कदम रखा, अचानक आंधी तूफान चलने लगा। कथा को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो जब यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, तब मलिका का भूत उसके सामने खड़ा हो गया। आखिरकार तू यहाँ आ ही गई। अब मेरा बदला पूरा होगा। मलिका? हाँ, वही मलिका जिसकी जगह तूने ली। मेरे हंसते खेलते परिवार को तूने उजाड़ा। अब हर चीज का बदला लूंगी मैं। मलिका का भूत कथा को घसीटता हुआ टेरेस पर ले गया। छोड़ दो मुझे मलिका, प्लीज छोड़ दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे तूने मुझे मारा, अब तू भी मरेगी। मलिका के भूत ने कथा को टेरेस से उल्टा लटका दिया। कथा की आंखों में मरने का डर था। मलिका का भूत जोर जोर से हंस रहा था और फिर भूत ने कथा को टेरेस से फेंक दिया। कथा भी मलिका की तरह तड़प तड़प कर मर गई। मलिका का बदला पूरा हुआ और उसके भटकते भूत को शांति मिल गई। जिंदगी जीते हैं हम शान से, तभी तो दुश्मन जलते हैं हमारे नाम से। जिंदगी जीते हैं हम शान से, तभी तो दुश्मन जलते हैं हमारे नाम से। जिंदगी जीते हैं हम शान से, तभी तो दुश्मन